आज हम एक ऐसे सिद्ध मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के जम्मू संभाग में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर 108 शक्ति पीठों में भी शामिल है, जिसके साथ ही वहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी पिंडी रूप में विराजमान है, जिस मंदिर का नाम श्री माता वैष्णो देवी मंदिर है। हेलो, मेरा नाम है आदित्य लोधी और माता वैष्णो देवी का यह मंदिर हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कि माँ आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप माता वैष्णो देवी का यह मंदिर, जिन्हें हम त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जानते हैं, यह मंदिर जो कि त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और इस माँ वैष्णो देवी मंदिर की जो देखरेख करते हैं वह एक न्यास द्वारा की जाती है। न्यास का मतलब एक ट्रस्ट, तो वह एक न्यास द्वारा की जाती है जिसका नाम माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल है। इसके द्वारा मंदिर की देखरेख और इसकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जब तीनों माताओं के आशीर्वाद से, जो कि महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से एक कालिका का जन्म हुआ, जिनका नाम वैष्णवी रखा गया, और उनका जन्म उन्हीं के एक भक्त रत्नाकर के घर में हुआ। यह बालिका, जो कि माताओं का एक स्वरूप थी और उन्हें अपनी शिक्षा को ग्रहण करने में बहुत ही माहिर थी, इसी की वजह थी कि उन्हें तीनों महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों माताओं ने इसलिए धरती पे भेजा कि अपने समाज में उतरकर वो इस धरती पर दुखों को हरे और लोगों की मदद करें। उसके उपरांत सहारनपुर की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, उसमें जो शाकंभरी देवी का मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि वह मंदिर वहाँ का सबसे प्राचीनतम और सिद्ध पीठ मंदिर है। और शाकंभरी देवी माँ के दर्शन से पहले वहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है। जब महायोगी श्री गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य भैरव को भेजा कि जाकर यह पता करें कि बीते समय में जब श्री रामचंद्र जी की और वैष्णवी जी की बातचीत हुई तो उसमें क्या उन्होंने बात करी, और यह जानने के लिए उन्हें वैष्णवी के पीछे भेजा। भैरव जब उन्हें छिपकर देखते थे कि वो क्या कर रही हैं और वो अपनी जब साधना करती थी तब उन्हें देखता था, उसके बाद उसके विचार बदल गए वैष्णवी माता के प्रति, और वह उनके पीछे पीछे हर जगह जो है आने जाने लगा और उन पर विवाह का दबाव बनाने लगा। इसे देखकर जब माता ने क्रोधित होकर उस पर हमला करा, तो हनुमान जी तब माता की सुरक्षा में रहते थे और हनुमान जी ने बहुत ही लंबे समय तक भैरव से युद्ध करा। और युद्ध के बाद जब माता ने अपने तीर को निकालकर भैरव के सिर पर हमला करा तो वह उसका शीश कटकर 3 किलोमीटर दूर उसी पहाड़ी से गिरा जहाँ पर आज बाबा भैरव का वह मंदिर है। और उसके उपरांत जब हनुमान जी ने माता से कहा कि मेरा गला सूख रहा है और मुझे पानी की ज़रूरत है, तब उन्होंने अपना दूसरा तीर निकालकर उसी पहाड़ी पर निशाना साधा और वहाँ से बाण गंगा की उत्पन्न हुई, जिसमें अपने केश माता ने वहीं धुले और हनुमान जी ने उसी पानी से अपनी प्यास बुझाई। ऐसा कहते हैं कि वह पानी इतना शुद्ध है कि जो भी उसमें स्नान करता है और उसका सेवन करता है, उससे उसके शरीर में कोई भी रोग नहीं आता है और वह एक बहुत ही प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ता है। जब माता क्रोधित हो गई और भैरव को उसकी सज़ा दी, उसके बाद भैरव ने पश्चाताप करने के लिए और अपनी गलती को मानते हुए माता से माफ़ी मांगी, और माँ ने उसके बदलते स्वभाव को देखा और कहा, अगर तुम पश्चाताप ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद उन्होंने भैरव को यह आशीर्वाद दिया कि मेरे दर्शन के बाद जब तक व्यक्ति भैरव बाबा के मंदिर जाकर दर्शन नहीं करेगा तो उसका तीर्थ पूरा नहीं होगा। और यही आशीर्वाद के साथ जहाँ पर 3 किलोमीटर दूर यह भैरव
का शीश गिरा था, वहीं पर आज वह मंदिर उपस्थित है, जहाँ पर भक्त वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद 3 किलोमीटर चलकर वहाँ जाकर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी बुरी शक्तियों को दूर करते हुए माँ के और भैरव बाबा के आशीर्वाद लेते हैं। यह किस्से कहानी जो मैंने आपको बताए, यह माता वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना और भैरव बाबा मंदिर की स्थापना के बारे में थे। यह बताते हैं कि हमारे कर्म जो कि हम करते हैं, उसी के बाद हमें इस जीवन में उसका फल मिलता है। यह ज़रूरी नहीं कि गलती करने के बाद गलतियां होती ही रहें। भैरव बाबा की जो गलतियां थी वो उन्होंने करी अनजाने में, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी तो उसकी माफ़ी भी मिली। इसका मतलब गलती करने के बाद यदि हम प्रायश्चित करना चाहें तो वह हमारे लिए और बाकियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यह थी कुछ ऐसी बातें वैष्णो देवी माता के मंदिर के बारे में। यह जम्मू कश्मीर सीरीज़ का पार्ट 2 है और अब हम धीरे धीरे आगे चलते हुए हमारी अगली वीडियो ज्वाला माता के ऊपर आएगी, जो कि हिमाचल प्रदेश में मंदिर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सपोर्ट करिएगा और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।